Hello, my dear students. Welcome to my channel CS Classes with Raman. In this video, we are going to start the next topic that is handling exceptions. Now, what is an exception and the process of exception handling? इसको हम अभी understand करेंगे. Each and every exception has to be handled by the programmer to avoid the program from crashing abruptly. This is done by writing additional code in program to give proper messages or instructions to the user or on encountering or an exception. This process is known as exception handling. जब कभी भी प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन रेज होता है तो प्रोग्राम जो होता है फिर वो अब्रप्टली बंद हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है जिस विदाउट एनी मैसेज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू द यूज़र और द प्रोग्रामर. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक स्पेशल कोड लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर. एंड दिस एक्सेप्शन हैंडलर विल बी रन. जब भी एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल जाना चाहिए हमारा एक्सेप्शन हैंडलर में सो दैट उस एक्सेप्शन को सही से हैंडल किया जा सके. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब नीड क्या है? नीड हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि वाई डू वी नीड इट. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बीइंग यूज नॉट ओनली इन पाइथन, ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है, C++, जावा, रूबी एक्सेट्रा. It is a useful technique that helps in capturing runtime errors. कैप्चर करता है, उनको हैंडल करता है जो भी एरर्स हमारी रन टाइम पे आती हैं. ओके, कंपाइल टाइम पे जो आती हैं वो हमें पता चल जाती हैं और उनको हम करेक्ट करते हैं, देन वी कैन रन द प्रोग्राम. और जो रन टाइम पे आती हैं एरर्स उनको हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या क्रैश हो सकता है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सेप्शंस एंड देयर हैंडलिंग. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड. फर्स्ट इज पाइथन कैटेगराइजेस एक्सेप्शंस इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स सो दैट स्पेसिफिक हैंडलर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टाइप. हर एक टाइप की एक्सेप्शन के लिए एक उसी टाइप का एक्सेप्शन हैंडलर बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होता है जब वो एक्सेप्शन रेज होती है. एक्सेप्शन हैंडलर सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड. फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है प्रोग्राम में एंड एक्सेप्शन हैंडलर जो होता है हमारा दैट इज़ रिटन सेपरेटली, जिससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो हमारा मेन लॉजिक है प्रोग्राम का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेप्शन handler say. The segment of code where there is any possibility of error or exception is placed inside one block. The code is to be executed in the case exception has occurred is placed inside another block. मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ये हमारा एक प्रोग्राम है, हमें अगर लग रहा है कि इन लाइंस में एरर आ सकती है तो इसको हम अलग एक ब्लॉक में लिखेंगे. ओके और अगर इस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए जो कोड है वो अलग लिखा जाता है सेपरेटली, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर. तो ये वाला कोड अलग लिखा जाता है जिससे क्या होता है कि आपस में इन दोनों ब्लॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अदरवाइज, ठीक है. द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस द एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर ब्लॉक. These statements for detection and reporting the exception do not affect the main logic of the program. जो ये statements हैं जो डिटेक्ट कर रही हैं एक तो कि एक्सेप्शन आ रही है या नहीं, ओके, और उसको हैंडल करने वाला जो कोड है उससे और इन दोनों ब्लॉक से जो मेन लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज़ अकर्ड. तो हमें हमारा जो इंटरप्रेटर है वो ध्यान रखता है कि कौन सी लाइन में किस फंक्शन की कौन सी लाइन में एरर या एक्सेप्शन अकर हुई है. एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस दो तरह की हो सकती है. बिल्ट इन एक्सेप्शंस जो हमने ऊपर डिस्कस की थी इस PDF में. यूज़र डिफाइंड भी एक्सेप्शंस हो सकती हैं. यूज़र डिफाइंड मीन्स जो यूज़र खुद से बना सकता है एक्सेप्शन, उनकी भी हम हैंडलिंग कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन. एक प्रोसेस होता है कि कैसे एरर रेज होती है और उसके बाद क्या होता है जब कि हमारा लास्ट जो स्टेप है कि एक्सेप्शन हमारी हैंडल हो जाए तब तक क्या क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हेन एन एरर अकर्स, जब एरर अकर होती है आती है तो पाइथन का इंटरप्रेटर एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है उस एरर की टाइप, क्या किस टाइप का एक्सेप्शन है वो, और फाइल किस फाइल में है, किस फाइल
में अकर हुई है वो एक्सेप्शन, एंड उसकी क्या पोजीशन है प्रोग्राम के अंदर। द ऑब्जेक्ट इज़ हैंडेड ओवर। उसके बाद क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो दिया जाता है किसको, रन टाइम सिस्टम को, सो दैट इट कैन फाइंड द अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल। तब वो क्या ढूंढता है, एक्सेप्शन हैंडलर ढूंढता है उस टाइप की एरर जो आई है, जिस भी टाइप की एरर या एक्सेप्शन रेज हुई है उसी टाइप का एक्सेप्शन हैंडलर ढूंढता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द रन टाइम, इसको हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। ये दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। अब next, it is important to note that when an exception occurs while executing a particular program statement, the control jumps to an exception handler, abandoning execution of the remaining program statements. हमारे प्रोग्राम में जिस भी लाइन में एरर आती है, एक्सेप्शन रेज होती है, उसके बाद वो क्या करता है, कंट्रोल जंप होता है हमारा, जहाँ पे उसका अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर लिखा गया होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेप्शन हैंडलर शुरू हो रहा है यहाँ से, तो कंट्रोल आएगा हमारा इस ब्लॉक के अंदर और ये वाली सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब इस पॉइंट पे या इस लाइन पे अगर एक्सेप्शन आई रेज हुई थी हमारे प्रोग्राम के, तो जो इस लाइन के नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इस एक्सेप्शन के बाद कंट्रोल ने जंप किया एक्सेप्शन हैंडलर पे, तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एक्सेप्शन हैंडलर वाली। ओके, देन द रन टाइम सिस्टम सर्चेज द एंटायर प्रोग्राम फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब पूरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलर को ढूंढता है दैट कैन हैंडल द रेज्ड एक्सेप्शन। जो हमारी एक्सेप्शन रेज हुई है उसका अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर ढूंढता है, क्योंकि वही उसको हैंडल कर सकता है। इट फर्स्ट सर्चेज, ये कहाँ कहाँ ढूंढता है, रन टाइम कहाँ कहाँ ढूंढता है, सबसे पहले तो इट सर्चेज फॉर द मेथड। मेथड मीन्स जो भी फंक्शन है, मेथड है जिसमें वो एरर अकर हुई है, उसमें पहले तो एक्सेप्शन हैंडलर को ढूंढेगा। ओके, अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो क्या करता है, देन इट सर्चेज द मेथड फ्रॉम विच दिस मेथड वॉज कॉल्ड। मतलब इस मेथड को, करंट मेथड को किसने कॉल किया, तो फिर वो उस मेथड में जाकर एक्सेप्शन हैंडलर ढूंढेगा। दिस हिरारिकल सर्च इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर ये फंक्शन 1 है, इसने फंक्शन 2 को कॉल किया, ओके किया था, ये आगे और भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5। फॉर एग्जांपल हमारी जो एरर अकर हुई थी वो यहाँ हुई थी एफ फंक्शन 4 में, तो इसको किसने कॉल किया है, फंक्शन 2 ने। तो अगर इस फंक्शन 4 में एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलता तो वो कहाँ जाएगा, F2 फंक्शन में, तो इस प्रोग्राम में इसके कोड में ढूंढेगा। अगर इसमें नहीं मिलता तो कहाँ जाएगा, इस F2 को जिसने कॉल किया दैट इज़ फंक्शन 1 के अंदर फाइंड करेगा कि एक्सेप्शन हैंडलर है या नहीं। तो इट विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर द एक्सेप्शन हैंडलर, हिरारिकल सर्च परफॉर्म करता है। तो ये जो कॉल्स है ना, हमारी जितनी भी लिस्ट है मेथड्स की, वो कहाँ है, किस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, एक स्टैक है जिसका नाम है कॉल स्टैक। तो कॉल स्टैक ये रखता है पूरी लिस्ट मेथड्स की कि किस मेथड को किसने कॉल किया, और वो उसी को ट्रैक अगर करना है तो वो रन टाइम कॉल स्टैक की हेल्प से कर सकता है। व्हेन अ सूटेबल हैंडलर इज़ फाउंड इन द कॉल स्टैक, इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द रन टाइम प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सेप्शन हैंडलर मिल गया किसी भी प्रीवियस फंक्शन में, तो एक्सेप्शन हैंडलर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सूटेबल हैंडलर, इसको हम बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। इसको बोलते हैं कि जब हमारा एक्सेप्शन हैंडलर एग्जीक्यूट हो चुका है, हो रहा है या हो चुका है, उसको बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। इफ़ द रन टाइम सिस्टम इज़ नॉट एबल टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो या तो हमें फिर उस एक्सेप्शन हैंडलर को लिखना होगा, अप्रोप्रिएट जो भी है हैंडलर उसको लिखना होगा, सो दैट हम प्रोग्राम को सही से चलवाएं, उसकी जो एग्जीक्यूशन है नॉर्मल हो, कि जब भी कोई एक्सेप्शन आती है उसका कोई ना कोई हैंडलर होना चाहिए जो उसको हैंडल करेगा। सो ये एक यही जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हो। एन एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एक्सेप्शन रेज होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रोइंग एक्सेप्शन। रन टाइम सिस्टम सर्चेज द एक्सेप्शन हैंडलर इन द करंट मेथड, अगर मिलता है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं मिलता है तो वो प्रीवियस कॉल्स को देखेगा यूजिंग कॉल स्टैक,
अगर मिलता है अगेन तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं मिलता है तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैचिंग एक्सेप्शंस। कैचिंग मीन्स यही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर एक्सेप्शन हैंडलर मिल गया हमें, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी कॉट व्हेन अ कोड दैट इज डिजाइंड टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो जब एक्सेप्शन हैंडलर एग्जीक्यूट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि द एक्सेप्शन इज कॉट। एक्सेप्शंस इफ एनी आर कॉट इन द ट्राई ब्लॉक आर हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ये जो एक्सेप्शन को रेज करवाने वाला और एक्सेप्शन को हैंडल कराना, ये कौन करता है? इसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, एक ट्राई एक एक्सेप्ट। ट्राई में हम वो वाला कोड लिखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि एरर आने के चांसेस हैं। एक्सेप्ट में हम वो वाला ब्लॉक लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन आने पे, रेज होने पे उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। While writing or debugging a program, a user might doubt an exception to occur in a particular part of code। मतलब उसको लग सकता है कि एरर आ सकती है किसी स्टेटमेंट में या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स में। Such statements या such suspicious lines of codes are put inside a try block। तो जिन भी स्टेटमेंट्स में हमें लग रहा है कि एरर या एक्सेप्शन रेज हो सकती है, उनको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, और उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं जो हैंडल करेंगी इस एक्सेप्शन को, वो हम लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो हर एक ट्राई के साथ हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। ओके, ये है हमारा एक्सेप्शन हैंडलर, इसमें अलग कोड होगा जो हैंडल करता है। ये हमारा कोड होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, जिसमें हमारी वो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें एक्सेप्शन आ सकती है, रेज हो सकती है। ओके, बट फॉर एग्जांपल हमारी अगर लाइन नंबर 3 में एक्सेप्शन आई थी, लाइन 3 में एक्सेप्शन आई थी, तो कंट्रोल उस स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। जो बाकी स्टेटमेंट्स बच जाती हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, राइट। सो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा और हैंडल होगी हमारी एक्सेप्शन प्रॉपरली। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डिस्कस इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी एग्जाम्पल्स हम ट्राई ब्लॉक की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।